लोकसभा चुनाव में भाजपा का होगा सुपड़ा साफ, कुमारी शैलजा कांग्रेस भवन में पत्रकारों से हुई रूबरू। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। देश के हालात बड़े विकट हो चुके हैं। सरकार की तानाशाही व कुनीतियों के कारण लोकतंत्र खतरे में है। जनता सब कुछ समझ में देख रही है। समय बदल रहा है और आगामी समय भी बदलाव से भरा होगा। लोकसभा चुनाव में जनता भाजपा का सुपड़ा साफ करने का काम करेगी। उक्त बातें पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा ने स्थानीय कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मीडिया देश व समाज की हर परिस्थितियों पर नजर रखता है, लेकिन आज इस सरकार ने उसे भी खत्म करने का काम किया है। बड़े बड़े मीडिया घरानों को खरीदकर उन्हें अपने पक्ष में कर लिया है। शैलजा ने कहा कि देश की जनता इस बात को भली भांति समझ चुकी है। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सभी को अधिकार है, लेकिन इस सरकार के खिलाफ जिसने भी बोलने की हिम्मत की, चाहे वो मीडिया हो, विपक्षी दल हो या कोई अन्य, किसी को भी सरकार ने नहीं छोड़ा और ईडी व सीबीआई का डर दिखाकर सभी को आवाज को खामोश करने का काम किया। सरकारी एजेंसियों का सरकार ने हर जगह दुरुपयोग किया। शैलजा ने कहा कि दूसरी पार्टियों में दागदार रहे नेता भाजपा में जाते ही किस प्रकार गंगा की तरह पवित्र हो जाते हैं, ये हम सभी ने साक्षात देखा है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने सत्ता में आने से पूर्व प्रत्येक नागरिक को 15 लाख रुपए बैंक खातों में डालने, सालाना 2 करोड़ रोजगार देने, महंगाई पर नियंत्रण से लेकर अनेक लोग लुभावने वादे किए थे, लेकिन सब जुमले ही निकले। पिछले 10 साल में ये लोग देश की जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता के मुद्दों को लेकर राहुल गांधी ने जन यात्राएं की, प्रधानमंत्री से सवाल भी किए, लेकिन उन्होंने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। हरियाणा में सत्ता परिवर्तन का जो ड्रामा चुनाव से कुछ समय पहले रचा गया, सरकार को ऐसी क्या जरूरत पड़ी। सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था तो नहीं बदली, सिर्फ चेहरा ही बदला। लोगों को सब पता है कि चेहरा भी वही है। इस ड्रामे से सरकार ने हासिल तो कुछ नहीं किया, लेकिन लोगों के सामने पार्टी की कमजोरी जरूर आ गई। सरकार के पांव हिल गए थे, नींव हिल गई थी, इसलिए सोचा था कि बदलाव ला देते हैं। कोई बदलाव नहीं आया। गठबंधन तोड़ने की बात भी दिखावा साबित हुई, क्योंकि ये कुछ समय पहले से ही तय था कि चुनाव से पूर्व गठबंधन टूटेगा। गठबंधन के दौरान जो भ्रष्टाचार चला उसका जवाब कौन देगा। सीएम का चेहरा बदलने से जनता सवालों के जवाब नहीं मांगेगी और कुछ नहीं, सरकार का प्रदेश के मुख्यमंत्री से विश्वास उठ गया था। उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी 10 की 10 सीटों पर दावा ठोकेगी और सभी सीटें बड़े अंतर से जीतेंगी। कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को सील करने के सवाल पर शैलजा ने कहा कि सरकार ने अपनी तानाशाही का एक और उदाहरण पेश करते हुए आयकर विभाग के मार्फत खाते सील कर जबरन राशि निकाली, ताकि पार्टी आर्थिक रूप से कमजोर हो जाए। शैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का चुनाव हमेशा जनता ने लड़ा है और इस बार भी जनता पार्टी के साथ तन मन धन से है। चुनाव लड़ने के सवाल पर शैलजा ने कहा कि टिकट वितरण का फैसला हाईकमान करेगा और जो आदेश उन्हें मिलेंगे उसी के अनुरूप वे चुनाव लड़ेंगे। इसी अवसर पर अतर सिंह सैनी, पूर्व मंत्री चरणजीत रोड़ी, पूर्व सांसद बलवान दौलतपुरिया, पूर्व विधायक रणधीर धीरा, पूर्व विधायक नवीन केडिया, पीसीसी डेलीगेट वीरभान मेहता, राजेश चाड़ीवाल, पीसीसी डेलीगेट संदीप नेहरा, संतोष बेनीवाल, लाल बहादुर ख्योवाल, रतन गेदर, करनेल सिंह, राम सिंह सोलंकी, चेयरमैन लादूराम पुनिया, हरपाल, जग्गा बराड़, मलकीत रंधावा, करमजीत कौर, भोला सिंह, बलवीर खोसा, सतपाल मेहता, छोटू सहारन, जगदीश कंबोज, हरविंदर कंबोज, केदाराम, तेजभान पटवारी, कुणाल खोर, सुरजीत भावदीन। देश में लोकसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज देश के हालात पर अगर रोशनी डालें हम, और मीडिया बंधुओं को मैं खास तौर से, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, जो मीडिया भी देख रहा है देश भर में, लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र में जो संस्थाएं होती हैं, स्वतंत्र संस्थाएं होती हैं, आज उनको कंट्रोल किया जा रहा है। मीडिया, जो कि देश का, समाज का, स्थिति का, जो भी देश की परिस्थिति है उसका पहरेदार होता है, आज मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है। बड़े बड़े घरानों के हाथों में मीडिया दिया गया। तो मीडिया की स्वतंत्रता बड़ी मुश्किल में आ जाती है। जुडिशरी पर अगर कोई कुछ बोलता है, चाहे कोई मीडिया का हो, उसके ऊपर सेंट्रल एजेंसियां और केस।
राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी होते हैं। लोकतंत्र में हर एक की अपनी जगह होती है, विपक्ष की एक खास जगह होती है, लेकिन आप राजनीतिक रूप से अपनी इन सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं और बातें वो भी सामने साफ नजर आ जाती है। क्या कारण कि एक और अगर दूसरी पार्टी में हो, विपक्ष में कोई हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई, और जिस दिन वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं एकदम साफ सुथरे हो जाते हैं, गंगा स्नान हो जाता है, सब कुछ धुल जाता है, सारे केस खत्म हो जाते हैं। ये भी आपने बार बार कहा। आज के दिन मुद्दे बहुत हैं। कहाँ गए 15 लाख लोगों की जेब में? कहाँ गए सालाना 2 करोड़ रोजगार? लोगों को आप लॉलीपॉप पकड़ाकर, प्रोपेगेंडा करके लोगों को आप ये दिखाना चाहते हैं कि देश में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। कैसे हो सकता है? अभी रिपोर्ट हमने तो मीडिया के माध्यम से देखा कि 40% संपत्ति देश की 1% लोगों के हाथ में, यानी आधा आधा हिस्सा देश की संपत्ति का आपने 1% लोगों के नाम कर दिया। ये कैसी नीति है सरकार की? सरकार की नीतियों के कारण हुआ है। 10 साल से जो लोगों की आंख में धूल झोंकी है, ये उसके कारण हुआ है। आप सोचते हैं कि चुनाव आए, ध्यान बांटे, कभी मंदिर की बात करें, कभी कुछ और बात करें, केवल विपक्ष को कोसें और लोग वोट देते। आज हमारा युवा रोजगार मांग रहा है। आज हर गृहिणी महंगाई से निजात मांग रही है। कभी मीडिया को एड्रेस किया, कभी किसी का सवाल उन्होंने सुना, जवाब देना तो समझते हैं उनको जवाब किसी को देना ही नहीं। तो साथियों, समय है। आज के दिन अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा में जो मैं तो कहूंगी ड्रामा रचा गया चुनाव से फौरन पहले, क्या जरूरत पड़ी कि आप मुख्यमंत्री बदलें? व्यवस्था तो नहीं बदली, चेहरा बदला, लेकिन अब तो लोगों को लगता है कि चेहरा भी वही, व्यवस्था नहीं बदली है। क्या हासिल किया है? हासिल कुछ नहीं किया, लेकिन लोगों में असलियत सामने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी सामने आ गई है। कमजोरी जरूर लोगों को नजर आने लगी है कि क्या कारण है। पांव हिल गए थे, नींव हिल गई थी, जमीन पांव के नीचे से निकल रही थी, तो चलो लोगों के सामने एक दिखा दें कि हम बदल रहे, बदलाव ला रहे हैं। क्या बदलाव आया? कोई बदलाव नहीं आया। आपस में अलायंस तोड़ने की बात है, वो भी एक दिखावा है। वो आपने देख लिया, ये लोग पहले से चर्चा में ये बात थी, आम जनमानस में ये चर्चा का विषय था कि चुनाव आएगा और इनका अलायंस टूटेगा। ये दिखावा भी करना है और वो सामने हो गया। ये भी दिखावा हुआ है। तो जो इतने साल भ्रष्टाचार चला, उसका जवाब कौन देगा? क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से ये सारी बातों के सवालों के जवाब नहीं मांगेगी जनता? वो फेल हो गया, मैडम। कहाँ से चुनाव, इसलिए शायद इनको बदलना पड़ा। आपका दावा कहाँ से चुनाव लड़ेंगे आप? मैंने कोई दावा नहीं किया। नंबर 1, आपकी दिल्ली इच्छा क्या है? नंबर 1 कोई दावा नहीं किया है मैंने। आप जानते हैं
राजेंद्र जी बैठे, सबसे पहले मेरा, जब मैं यहाँ पे आई थी 88 में, सबसे पहला इंटरव्यू आपने यहाँ पे, तो आप सब जानते हैं मेरा दावा नहीं, आपकी टीम पार्टी मेरे लिए सर्वोपरि है। हाई कमांड मुझे जब जो आदेश करे, चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ो, नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ो। कहाँ से लड़ना है हाईकमांड फैसला करे, वो अपने सर्वे कराते हैं, वो अपना फीडबैक लेते हैं। जो मुझे आदेश होगा हाईकमांड का वो मैं मानूंगी। ये मैंने ज़रूर जाहिर किया, आपके सामने भी किया, मीडिया के सामने किया, ऊपर भी किया कि इस बार मेरा मन है कि मैं विधानसभा चुनाव भी लड़ूं। इससे पहले लोकसभा चुनाव है तो हाईकमांड फैसला करे। दलीप नेजिया, मांगीराम सरपंच, सुभाष सरपंच सहित अन्य पार्टी नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। रिपोर्ट अक्षित कंबोज।